हमेशा बनी रहे। खुदावन आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और उसके प्यार का ये एक हमारे लिए एक अनुग्रह कि जीवितों की धरती पर हम सही सलामत हैं। हमें और अजीजों, सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर की संगति में हम आते हैं। जो आराधना में हम गीत गा रहे थे, वो गीत में हमें परमेश्वर का हृदय दिखता है। वी कैन सी द हार्ट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हृदय को उस आराधना के गीतों में, वचनों में देख सकते हैं कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते। बड़ी भीड़ में यीशु मसीह इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों ने एक नया क्राइटेरिया बनाया है कि हमारे इधर बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़, छोटी भीड़। भीड़ देखकर यीशु मसीह आता नहीं है, तो वो चरवाहा है, वो भीड़ के लिए नहीं, वो भेड़ के लिए आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा के परमेश्वर के लोगों, आज के वचन में हम कुछ और बेहतरीन बातें देखने वाले हैं, जिसके द्वारा खुदावन हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। और मेरा विश्वास है कोई चमत्कार किसी को चंगाई दे सकता है, लेकिन खुदा का वचन जीवन देता है। क्यों जीवन देता है पता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसे कहा गया, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, वो यूहन्ना 6:63 में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। इब्रानी 4:12 में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, परमेश्वर का जीवित वचन और काम करने वाला वचन है। हालेलुया। और मुझे फिर से बताने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है, क्लियर कट हमेशा बताता हूं मैं। जो लोग अपनी कलीसियाओं को चमत्कार की बुनियाद की नींव पर खड़ा करते हैं, वो कलीसिया ज्यादा दिन तक रुकती नहीं है। परंतु जो लोग अपनी कलीसिया, अपना जीवन वचन की बुनियादी नींव के ऊपर, जेन्युइन वर्ड ऑफ गॉड के फाउंडेशन के ऊपर जो वचन पर अपना जीवन रखता है, उसके जीवन में आंधी आए, तूफान आए, कलेश आए, महामारी आए, संकट आए, दुख आए, मौत आए, कुछ भी आए, ये कोई भी चीज उसको हिला नहीं सकती। इसलिए तो परमेश्वर का महान दास क्या कहता है पौलुस, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। उसका वचन उसका प्रेम पत्र है। उसके वचन से जो प्रेम करता है ना अजीजों, जो उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है ना, मुझे आपको बताना है उसके जीवन में वो हर एक क्षेत्र में जयवंत बनता है। लेकिन जो लोग नॉन बिब्लिकल बातें, वर्डलेस बातें, वचन विरहित बातें, जो केवल चिन्ह, चमत्कार, तेल, पानी, नाना प्रकार की नॉन बिब्लिकल बातें, इन पर ईमान रख के यीशु के पीछे चलता है ना, उनको उद्धारक यीशु नहीं मिलता है, उनको बाबा यीशु मिलता है। और इस संसार का कोई भी बाबा 100% सक्सेस नहीं है। अगर हम यीशु को बाबा बोलकर अगर पीछे चलते, तो हम केवल चमत्कार को नमस्कार करने वाले बनते। लेकिन यीशु को क्षमा करने वाला, मुक्ति देने वाला, इस जीवन के साथ और इस जीवन के बाद भी हमारे साथ रहने वाला, मुक्तिदाता, बेस्ट फ्रेंड, पिता परमेश्वर समझकर अगर ग्रहण करते हुए उसके पीछे परिस्थिति कुछ भी हो, उसके वचन पर ईमान रखते हुए अगर चलते, तो मुझे आपको बताना है वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी निराश नहीं होगा, मायूस नहीं होगा, कभी वो नाकामयाब नहीं होगा। उसके जीवन में खुदावन उसको एक जयवंत मसीह जीवन देगा। वो हारा हुआ मसीह नहीं होगा, तो हर दिन एक जयवंत मसीह जीवन जिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जिस वचन से हमने शुरुआत की है, ये लगभग 18वां पार्ट हम देख रहे हैं। और इसका मूल वचन जिसका चुनाव हमने किया है, भजन संहिता 138 वचन 2, Psalm 138 and verse 2। क्या कहता है? दाऊद यहाँ पे कहते हैं, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक
महत्व दिया है। आमीन। मराठी बाइबल में दिया है, तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक गौरव या महिमा दी है। ये परमेश्वर वचन को अधिक महत्व देता है। ये परमेश्वर खुद वचन है। ये परमेश्वर वचन के अनुसार काम करता है। उसके मुख से निकलने वाला हर एक वचन, यीशु मसीह खुद कहता है, दुष्ट को जवाब देते वक्त मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो खुदा बाप के मुंह से निकलने वाले वचन से जीता है। अगर आपके जीवन में अगर आप वचन के लिए जीते हो, वो वचन आपको पवित्रता की चाल चलने की आज्ञा देता है, तो आपको पवित्रता की चाल चलते वक्त यूसुफ को याद करना होगा। उसके सामने एक गोल्डन चांस था, लेकिन उसने व्यभिचार का इनकार किया, पवित्रता का स्वीकार किया। भले उसके लिए एक गलत इल्जाम लेकर जेल जाना पड़ा, लेकिन वो वचन पर चलने वाला खुदा का जेन्युइन परमेश्वर का दास था। हालेलुया। मैंने बताया वचन में 4 बातें। नंबर 1 आज्ञा, नंबर 2 प्रतिज्ञा, नंबर 3 खुदा का काम, नंबर 4 खुदा की इच्छा। वचन आपको आज्ञा के द्वारा भी आएगा। जिस आज्ञा का पालन करोगे उस आज्ञा में खुदा का काम और खुदा की इच्छा, और जब आप उस आज्ञा का पालन करते वक्त खुदा की मर्जी और खुदा के काम को महत्व देते हो, तो वो प्रतिज्ञा देता है, और प्रतिज्ञा के अनुसार आपके जीवन में जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे अलौकिक और अद्भुत आश्चर्यजनक बातें होती है। आमीन। हालेलुया। खुदा का वचन यहाँ पे कहता है, मैंने अपने बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को महत्व दिया। क्या आपके जीवन में, क्या आप इस तरीके से जीते हो? मेरा सवाल है, मसीहों से सवाल है, कितने हैं जो अपने जॉब से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देते? कितने हैं जो अपने धन दौलत से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देते? कितने हैं जो अपना ज्ञान, अपनी शान और शौकत, अपने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स, अपनी सेवकाई, अपना अभिषेक, अपना सक्सेस, इससे अधिक कितने हैं जो खुदा के वचन को महत्व देते? मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है। आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कहते हो? जब एक प्रचारक कलीसिया के अंदर या कहीं पर भी प्रचार करता है और प्रचार के दौरान किसी का फोन बजता है और वो व्यक्ति इतना बेशर्म बनते हुए कलीसिया के अंदर से या उस माहौल से फोन पर बात करते हुए उस जगह से चला जाता है, मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं इस वचन की डेप्थ को देखता हूँ, जब इस वचन की गहराई को देखता हूँ। वो परमेश्वर जो इब्राहिम के सामने एल शदाई नाम से प्रकट हुआ, गौर से सुनो, वो परमेश्वर जो मूसा के सामने यहोवा के नाम से प्रकट हुआ, वो परमेश्वर गिदोन के सामने यावे शालोम नाम से प्रकट हुआ, वो परमेश्वर जो संसार में यीशु नाम से प्रकट हुआ, वो कहता है मैं मेरे सब नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता हूं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में आज कल्याण क्यों नहीं पता है? कुछ लोगों के जीवन में आज पैसा होने के बावजूद, बरकत होने के बावजूद भी उनके जीवन में समाधान नहीं है। क्यों पता है? बाइबल का वचन क्लियर कट नीति वचन 16:20 में कहता है, जो खुदा के वचन की ओर अपना ध्यान लगाता है वो कल्याण पाता है, धन्य वो मनुष्य। आज बहुत सारे लोग इतने व्यस्त हो गए, उनके पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आज बहुत सारे लोग इतने बिजी हो गए, उनको बाइबल पढ़ना एकदम साधारण सी बात लगती है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, उस प्रेमी पिता का ये प्रेम पत्र है, ये प्रेम पत्र अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप उसके प्रेम से बहुत दूर हो। केवल मुंह से बोलना बहुत इजी है, जीसस आई लव यू, लेकिन लव उससे किया जाता है जिसके साथ उसके बातों को सुनकर, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है ना, उसकी बातें बहुत गौर से सुनता है, ध्यान से सुनता है, क्योंकि उससे प्रेम करता है। जो जिससे नफरत करता है ना, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं लगाएगा। लेकिन धन्य वे लोग जो परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। आज के दिन में परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है। मैं जब इन वचनों के ऊपर देखता हूं तो आसपास ऐसी मसीह लोगों की इतनी बड़ी संख्या है जो चर्चेस जाने वाले लोग हैं, लेकिन कितने दिनों से उन्होंने अपनी बाइबल नहीं खोली है। जो बाइबल
रोज एक जरूरत की रोटी समझकर पढ़ता है, वही एक सच्चा प्रेमी है। उस वचन को पढ़कर अपने जीवन में वचन को महत्व देना मतलब क्या है कि मैं कहीं पर भी हूं, उसका वचन मेरे भीतर है, मुझे वचन के अनुसार जीना है। मतलब अगर मेरे आंखों के सामने अगर आकर्षित करने वाली ऐसी कोई एक टेम्पटेशन करने वाली बात है तो मुझे वहां से नजर हटाना है, क्योंकि खुदावन को पवित्रता पसंद है और वो नहीं चाहता है कि मैं इन आंखों से उन गलत बातों को देखो। अगर कोई गलत बातों की गंदी चर्चा कर रहा है, मैं वहां पे कान नहीं लगाऊंगा। मैं कोई ऐसी नॉन वेजिटेरियन बातें जुबान से किसके साथ डबल मीनिंग बातें नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे ऊपर अगर अन्याय करता है तो मैं गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अपने शत्रु को क्षमा कर। वचन को महत्व देना मतलब वचन के लिए जीना, फिर नुकसान उठाना पड़े, अपमान उठाना पड़े, उसके लिए आपको दुनिया में तुच्छ माना जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को महत्व देता हूँ, तो उसी परमेश्वर की मैं संतान हूँ और मेरा और आपका ये कर्तव्य या फर्ज है कि हम भी हमारे सभी बातों से अधिक उसके वचन को अधिक महत्व दें। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज और कुछ बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान बटाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको पढ़ना होगा दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और वचन 16 से आगे पढ़ेंगे, सॉरी 15 से आगे। इसलिए भाइयों स्थिर रहो। क्या कहा गया है? स्थिर रहो, स्टेबल रहो। अब जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। तेल, पानी, भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार को नहीं। जो बातें इस पत्रियों से आपको सिखाई गई है, इस ग्रंथ से आपको सिखाई गई है, उन वचन की बातों को थामे रहो। क्यों थामे रहो? भजन संहिता 119:11 में दाऊद कहते हैं, हे खुदावन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मेरे हृदय में संभाल कर रखता हूं। जो बातें आपने संभाल के रखी है वो संसार की होगी, निश्चय वो नाश करेगी। लेकिन अगर आध्यात्मिक बातें आपने आपके मन में संभाल कर रखी है, वो बातें नाश की परिस्थिति में आपको जीवन देगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखो क्या कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हालेलुया। आज का टीचिंग क्या है? धन दौलत में दृढ़ करे, एक अच्छी पर्सनैलिटी में दृढ़ करे, हमारी एक अच्छी पहचान बने उस पर दृढ़ करे, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, हम एक स्टाइल वाले लोग बने, हम एक अलग टाइप के लोग बने, ये बातें सिखाती है ना। लेकिन जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया वो क्या सिखाते? वचन में यहाँ पे दिया है अच्छे काम और वचन में दृढ़ बने रहे। पहली बात वचन को थामे रहे, दूसरी बात वचन में दृढ़ रहे। आगे चलते अंत में, हे भाइयों, देखो 3 अध्याय वचन 1 में, अंत में हे भाइयों, शायद मैंने पहले कुछ नंबर गलत बताया था। 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय वचन 15 और 16 और 17, ये 3 वचन हमने पढ़े। उसके बाद अभी 2 थिस्सलुनीकी का 3 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़े। अंत में भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि, क्यों प्रार्थना करो? प्रार्थना किस लिए करो? हमको दौलत मिले, धन दौलत मिले, अभिषेक मिले, इसलिए नहीं। देखो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। हालेलुया। पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसियाओं को बहुत अद्भुत बात कहता है, हमारे लिए दुआ करो। क्यों दुआ करो? परमेश्वर का वचन, चिन्ह चमत्कार नहीं, भविष्यवाणियां नहीं, केवल हमारे नाम को ऊंचा उठाने वाले, आई एम द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, आई एम द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, आई हैव सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री, आई हैव प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। नो, ये बातों का फैलाव नहीं।
इसलिए दुआ करो। थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं को पौलुस कहता है कि मेरे लिए इसलिए दुआ करो कि परमेश्वर का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। मैं महिमा नहीं पाऊं, मेरी मिनिस्ट्री महिमा नहीं पाए, मेरा नाम महिमा नहीं पाए, मेरा काम महिमा नहीं पाए, तो इसलिए दुआ करो कि वचन मैं शीघ्र फैलाऊं। वचन फैलाने के बाद महिमा वचन को मिले, इसलिए दुआ करो। आज मेरे भाइयों, आपको इन वचन के ऊपर गौर से ध्यान देना होगा। आपको इन वचनों पर अपना मन लगाना होगा। आपको इतना समय देना होगा कि क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है? क्या मैं कोई ढोंगी जीवन तो नहीं जी रहा हूं? क्या मैं लोगों के सामने एक जीवन जीता हूं, खुदा के सामने मैं तो पूरी तरह से गलत हूं? इन जीवन को आपको बदलना होगा। इन परिस्थितियों में आपको खुदावन की ओर अपना ध्यान लगाना होगा। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है, पौलुस कहता है मेरे लिए दुआ करो। थिस्सलुनीकी की कलीसिया में वो क्या कहता है पता है? कि शीघ्र वचन पहले, वचन महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। इसका मतलब थिस्सलुनीकी की कलीसिया में परमेश्वर का वचन शीघ्र फैला और वचन की महिमा हुई है। कैसी हुई है? आइए इसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसी थिस्सलुनीकी का दूसरा थिस्सलुनीकी का पहला अध्याय, उसमें वचन 3 से आगे पौलुस इन कलीसियाओं को क्या कहता है देखो। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। केवल बढ़ता नहीं है तो बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। आमीन। जो उपद्रव, जो कलेश, भूखमारी, महामारी, समस्या, सताव, बीमारियां, मौत, इन सभी परिस्थितियों में थिस्सलुनीकी की कलीसिया की पहचान क्या है पता है? उन्होंने, बाइबल कहता है, उपद्रव और कलेश को सहते हुए धीरज रखा, और आगे कहता है ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आपको दुख उठाना है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। आपकी समस्याओं में किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है कि मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ, मुझे सहायता करो। आप अगर खुदा पर ईमान रखते हो तो आपकी सारी सहायता, दाऊद कहता है मैं दृष्टि लगाता हूँ पहाड़ी की ओर, लेकिन मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी का रचयिता, स्वर्गीय सामर्थ्य से भरा हुआ वो परमेश्वर से सहायता आती है। बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाते, रोते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मैं भूखा हूँ, मैं नंगा हूँ, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है। थिस्सलुनीकी की कलीसिया की पहचान है, एक बड़े कलेश और उपद्रवों में होने के बावजूद उन्होंने धीरज रखा और खुदा की बात जोई। जो इंसान की ओर अपना हाथ फैलाता है वो मसीह कहलाने का लायक नहीं है। एक सच्चे मसीह की पहचान है जो अपने जीवन में वचन को महत्व देता हो और वचन के अनुसार खुदा की ओर से अपनी जरूरतों के लिए इंतजार करता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे आगे और एक बात कहती है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि तुम्हें कलेश देते हैं, जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धगधगती हुई आग में से प्रकट होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना, ये थिस्सलुनीकी की कलीसिया की पहचान दी है हमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्या कहती है यहाँ पे वचन कहता है थिस्सलुनीकी की कलीसिया में भूखमारी में, समस्याओं में वचन शीघ्र फैला, और दूसरी बात बाइबल कहती है वचन महिमा पाया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपके जीवन के द्वारा वचन महिमा पाता है? क्या आपको ही महिमा मिलती है? मुझे
वो बिल्कुल वो प्रशंसा पसंद नहीं है। पास्टर जी बहुत जबरदस्त प्रचार आपने किया, महिमा मुझे मत दो। आपका स्टेटमेंट ये आना चाहिए कि पास्टर जी आज जो वचन मैंने सुना वो वचन ने मुझे अंदर से तैयार किया है, गलत बातों को तोड़ दिया है, मुझे अंगार लगाई है। मुझे आज वचन के द्वारा आप अगर प्रचारक की प्रशंसा करते हो तो ये भी करना बंद कर दो। नहीं चाहिए हमें वो प्रशंसा कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, बहुत अच्छा रेवलेशन प्रचार करता हूँ, भले मैं थियोलॉजिकल ज्ञान नहीं रखता हूँ, भले बाइबल कॉलेज नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा। लेकिन ये प्रशंसा बिल्कुल प्रशंसा का काबिल एक ही है, यीशु मसीह। हम केवल सामने रुकते हैं, उसकी आत्मा चलाती है, जो वो कहता है वो बतलाते हैं। आमीन, हालेलुया। अब इन बात से मुझे आज आपको क्या बताना था? इस बात से मुझे ये बताना था 3 बातें वचन के बारे में। क्या बातें? 3 बातें हमने देखी। पहली बात हमने देखी, उसमें 2 थिस्सलुनिकियों 2 अध्याय वचन 15 के अनुसार वचन को थामे रहो। 17 वचन में देखा वचन में दृढ़ रहो। और 3 अध्याय और वचन 1 में देखा, वहां पे दिया है वचन को आपके द्वारा महिमा मिले। क्या आप वचन को थामते हो? क्या आप वचन में दृढ़ हो? तो ही आप वचन को शीघ्र फैलाकर महिमा दे सकते हो। आज बहुत सारे लोग वचन प्रचार केवल एक स्टाइल बोल के कर रहे, केवल लोगों को दिखाने के लिए मैसेज प्रचार किए जाते हैं, केवल अपने आप को प्रकट करने के लिए। लेकिन सवाल ये कि कितने प्रचार तुम्हारे महिमा पाते हैं? महिमा पाना मतलब क्या है? महिमा की डेफिनेशन क्या है? महिमा की परिभाषा क्या है? महिमा वो है जो अस्तित्व को बदल देती है। कितने आपके प्रचार सुनकर लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है? कितने प्रचार सुनकर लोगों ने सच में यीशु मसीह की ओर अपना जीवन दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति मुझे पिछले 2 साल पहले मिला। मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री में प्रचार कर रहा था और उस प्रचार के दौरान बड़ी भीड़ थी वहां पे। मैं वहां पे प्रचार कर रहा था। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आवर बॉडी इज अ चर्च ऑफ गॉड, या टेम्पल ऑफ गॉड। और उसपे मैं बता रहा था सब बातों के बारे में, पवित्र जीवन, अपवित्र जीवन, वासना, ये सारी बातें। एक जवान ने उस दिन उस सारी भीड़ में एक जवान ने यीशु मसीह को अपनाया और उसने उसी दिन से अपने सारे गलत काम और सारी गलत आदतें, जो चेन स्मोकर था, वो दिन में कम से कम 10 पैकेट सिगरेट पीने वाला वो व्यक्ति व्यसन मुक्त हुआ, नशीली बातों से मुक्त हुआ। उसने क्या कहा पता है? वचन ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, वचन ने मुझे अंदर से बदल दिया। वचन महिमा तब पाता है, वचन प्रचार करने के बाद वचन प्रचार करने वाला प्रचारक प्रशंसा ना पाए तो वचन प्रचार करने के बाद जो वचन 2 थिस्सलुनिकियों 3 अध्याय वचन 1 में कहा गया है कि वचन महिमा पाए। क्या आपके जीवन में, आपके बर्ताव में वचन महिमा पाता है? आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके सेवकाई में, आपके व्यक्तिगत जीवन से वचन महिमा पाता है? आप परिवार चलाते हो, परिवार में वचन महिमा पाता है? आपके प्रचार से वचन महिमा पाता है तो ही प्रचार करो। नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आज हमारे मसीहत में, मुझे तो ऐसा लगता है संडे के दिन सारे मसीह लोग फेसबुक को, जैसे किसी व्यक्ति को कोई किडनैप कर लेता है ना, संडे के दिन सारे मसीह लोग फेसबुक को किडनैप कर लेते हैं। इतने प्रचारक, इतने वर्शिपर, इतने आराधक जो वो घर घर से चला रहे। लेकिन इन दिनों में अभी गड़बड़ी की बात यह भी है कि आपको यह समझना होगा कि मैं किसका सुनूं, क्या सुनूं, कितना सुनूं, क्या सच में ये योग्य है? बहुत बड़ी भीड़ है। इस भीड़ में अभी आपको चरवाह को ढूंढना होगा कि कौन सा सही है, और उसको अगर पहचानना है तो पहचानने के लिए आपके पास सिटी स्कैन एमआरआई मशीन दिया गया है। यह है सिटी स्कैन एमआरआई मशीन, जो इब्रानी 4:12 में कहता है खुदा का वचन काटता भी है, खुदा का वचन जांचता भी है, जांच करता है, बॉडी की जांच करता है सिटी स्कैन एमआरआई मशीन।
और प्रॉब्लम बताता है, और उसके बाद अगर जरूरत है तो ऑपरेशन करने के लिए वही वचन कहता है अभी काट दे। वचन काटता भी है, वचन जांचता भी है, इसलिए इसकी मालूमात होनी अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन दिनों में मैं इस वचन के साथ आगे वचन को जोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा अब्राहम के जीवन से और कुछ बातें बताने वाला था, लेकिन समय खत्म होने को आ रहा है, इसलिए मैं वो बातें अगले सैटरडे को बताऊंगा। प्रेरितों का किताब उसका 19-20 ये बात मैं बता चुका हूं, लेकिन आज के इस टॉपिक को ये कनेक्ट है। 19 अध्याय में अगर आप देखोगे, बाइबल कहती है, प्रेरितों का किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 एंड वर्स 20, 19 अध्याय की शुरुआत कहती है कि जहां पर इफिसुस नगर में पौलुस गया, वहां पे उसने सारे सामर्थ के काम किए। 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। आज केवल सुपरनैचुरल बोलने वाले लोग हैं, अलौकिक बोलने वाले लोग हैं, प्रॉफिटिक बोलने वाले, लेकिन परिणाम सारे नेचुरल है, परिणाम सारे साधारण है। सुपरनैचुरल कुछ नहीं है। केवल इंग्लिश में जोर जोर से बोलना या केवल कूदना उछलना, उसको नहीं कहा जाता है। बाइबल यहां पे कहती है 19:11 में, परमेश्वर पौलुस के हाथों से अनोखे काम करता था। और उन कामों के बारे में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो बहुत अद्भुत बात है। दुष्ट आत्माओं को निकालना, उसके शरीर पे से कपड़े कुमा के लेके जाने, सब बातें हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में। प्रेरितों का किताब एक मिराकल बुक है। अद्भुत बातें आपको दिखेंगे, स्वर्गदूत का आना जाना दिखेगा, बंधन टूटते हुए दिखेगा, लेकिन प्रेरितों की किताब में सताव भी दिखता है, दुख उठाना भी दिखता है, कलेश उठाना भी दिखता है, लेकिन ये बातें कोई नहीं समझता। देखो, ये बड़े बड़े काम होने के बाद बाइबल कहती है 12 वचन में, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। डिलीवरेंस होता था, हीलिंग मिराकल होता था, सुपरनेचुरल काम होता था। लेकिन जब मैं 20 वचन पर आता हूं, प्रेरित 19-20 में बाइबल कहता है, इस प्रकार प्रभु का वचन, गौर से सुनो, इस प्रकार प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, बलपूर्वक, सामर्थ्य से बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। वाह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना आनंदित होता हूं इन बातों से, मुझे इतनी आशीष मिलती है, मुझे इतना सुकून मिलता है कि जब वचन को महिमा मिलती है। पौलुस उसके देह पे से रुमाल और अंगूछे लोग स्पर्श करके लेके जाते थे, तो पौलुस ने रुमाल बेचना चाहिए था। गाय के लिए वो तंबू बनाने गया। पौलुस अंगूछे बेचना चाहिए। जैसे इन दिनों में कोई प्रेयर शॉल लेकर दुआ करने की डॉक्ट्रिन आ रही है इजराइल फ्रेंड्स के द्वारा, वो कहती है कि ये जरूरी है, तलित कहा जाता है उस शॉल को, प्रेयर शॉल। पौलुस के शरीर पे से ये बातें स्पर्श करके लेके जाने के बाद बीमार चंगे होते थे, तो पौलुस ने इसका बिजनेस करना चाहिए था। जैसे बड़े बड़ी भीड़ जहां पे इकट्ठा होती, बड़े बड़े चर्च वाले तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, साबुन बेच रहे। अभी मैं सेल्समैन नहीं हूं ये बातें बताने के लिए आपको। कोई रुमाल बेच रहा है, कोई अपने बीवी के साथ फोटो निकालकर वॉल क्लॉक बेच रहा है, बेल्ट बेच रहा है, क्या क्या बातें हो रही है, सारा खुलेआम। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को अपने डाकुओं की खो बना दी, आज भी वो हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? परमेश्वर का सेवक चार्ल्स स्पर्जन, उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर आप कलीसिया को संसार बताओगे
तो कलीसिया संसार बन जाएगी। अगर आप कलीसिया को वचन बताओगे तो परमेश्वर की कलीसिया वचनमय बन जाएगी। क्या कर रहे आप? ये 19-20 में क्या कहा गया है? 2 बातें गौर से सुनो। नंबर 1, वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। मेरा सवाल है आज, प्रचार करने वाले प्रचारक, सुसमाचार फैलाने वाले सुसमाचारक, भविष्यवाणियां देने वाले भविष्यवक्ता, बड़े बड़े ज्ञान की शिक्षा देने वाले 2-2, 3-3 घंटा सवाल पूछो मैं जवाब देता हूं, ये सवालों के जवाब देने वाले बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी लोगों को मेरा सवाल है, क्या आपका वचन, आपका ज्ञान, आपने किया हुआ प्रचार क्या बलपूर्वक फैल रहा है, बढ़ रहा है? क्या 2 थिस्सलुनीकि 3:1 के अनुसार क्या आपका वचन महिमा पा रहा है? मुझे वो वचन बिल्कुल, मुझे वो सेवकाई बिल्कुल पसंद नहीं आएगी अगर मैंने प्रचार किया, मुझे महिमा नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है पास्टर जी आज के वचन ने मुझे तोड़ दिया, मुझे मेरी औकात बताई, मुझे मेरा अस्तित्व बताया, मेरे जीवन में कहां पर मैं गलत हूं वो जगह को मुझे बताया, और वचन की रोशनी में मुझे सही दिशा और सही रास्ता बताया। हालेलुया। इन दिनों में ये प्रचारक आपको नहीं मिलेंगे। अभी भी लोग आपको ब्लेसिंग प्रचार करने वाले लोग मिलेंगे। इन दिनों में अभी भी आपको केवल आपको कानों को मीठी मीठी लगने वाली बातें करेंगे। मुझे उन पास्टरों को भी डायरेक्टली बताना है, आप सुन रहे हो या सुनोगे, कोई आपको 10वां अंश देना बंद करे तो बंद करे, लेकिन सच्चाई का प्रचार करो। कोई आपको इज्जत दे या ना दे, लेकिन गलत बातों के साथ समझौता मत करो। आप आपका स्टैंड ले लो, वचन पर चलो। कलीसिया को बताना है, केवल धन दौलत देखकर आपके बच्चों के रिश्ते मत जोड़ो। जहां पर रिश्ता जोड़ा जा रहा है उस परिवार के आत्मिक धन दौलत भी देखो, क्या वो वचन के अनुसार चलने वाले या संसार के अनुसार चलने वाले। दे आर अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड और वर्ल्ड ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? वो वचन के परमेश्वर के अनुसार है या संसार के खुदा के अनुसार है? अकॉर्डिंग टू वर्ड या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, एक शब्द का उसमें अटैच किया गया है। अगर वर्ड देखोगे तो WORD, वर्ड जिसे वचन कहोगे, वर्ल्ड के लिए WORLD, वर्ल्ड होता है। आपको सोचना है कि आप आपके जीवन में आपके सभी बातों से अधिक वचन को, वर्ड को महत्व देते हो या वर्ल्ड को, संसार को, दुनिया को महत्व देते हो। बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर हमसे कर रहा है। सिंपल वे ने आपको सिखाया है। थिस्सलुनीकि की कलीसिया में पौलुस गवाही दे रहा है, जैसे आपके जीवन में वचन शीघ्र फैला, आपके द्वारा वचन शीघ्र फैला और वचन महिमा पाया, मेरे लिए दुआ करो। पौलुस कहता है जिस कलीसिया को उसने प्लांट किया उस कलीसिया को कहता है प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं बहुत सामर्थ्यशाली मिनिस्ट्री करूं, नहीं ताकि मेरा नाम बड़ा हो, नहीं, मेरे लिए दुआ करो। 2 थिस्सलुनीकि 3:1 में पौलुस कहता है, हे थिस्सलुनीकियों के भाइयों, मेरे लिए दुआ करो ताकि परमेश्वर का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। 4 बातें आज हमने देखी है। वचन को थामना, वचन में दृढ़ रहना, वचन को फैलाना और वचन को महिमा देना। क्या ये 4 बातों में हमारा जीवन है? क्या आपने वचन को थामा है या भविष्यवाणियों को थामा है? क्या आपने वचन को थामा है? क्या केवल तेल पानी और चिन्ह चमत्कार को थामा है? क्या आपने वचन को थामा है? क्या केवल सेवकों को थामा है? सवाल है आपके सामने। आपके जीवन में भजन संहिता 138:2 के अनुसार बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। क्या आपने दिया है? आपके जीवन में वचन को आपने थामा है? वचन में आप दृढ़ हो? वचन को आपने शीघ्र फैलाया है? क्या वचन आपके द्वारा महिमा पाया है? सोचो, बड़ा बड़ा ज्ञान रखने से वचन महिमा नहीं पाएगा। उस वचन के अनुसार जब मैं जीवन जीता हूं तो मुझे देखकर लोग कहते हाँ ये है यीशु के लोग, तब वचन महिमा पाएगा। प्रचार करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
प्रचार करके उसके अनुसार जीना। गलतियां होती है इंसान से, कोई 100% राइट नहीं है, लेकिन एक ही गलती अगर बार बार होती है तो मुझे आपको बताना है, हमको कहीं ना कहीं आज रुकना है, कहीं ना कहीं आज हमें रुकना है। अब अपने आप को जांचना है कि क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, क्या मेरा जीवन वचन से भरा हुआ है। कलुसिया की कलीसिया को क्या कहता है पौलुस, 3 अध्याय वचन 16 में, मसीह का वचन आप में बहुतायत से बसे। आज के प्रचारक, आपके पास बंगला होना चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, आप भी BMW में फॉरेन के प्रचारक के जैसे, इसलिए बड़े बड़े, मैं भी क्लेम करता हूं, आई प्रोक्लेम कमिंग डेज लॉर्ड विल गिव मी BMW। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है। ये जो पागल थे क्या पौलुस और पतरस जैसे लोग, जिनको धन दौलत में इंटरेस्ट नहीं था, वो कहते हैं कलुसियों की कलीसिया का 3 अध्याय वचन 16 में, मसीह का वचन आप में बहुतायत से बसे। क्या मसीह का वचन आप में बहुतायत से बसता है क्या? मेरा सवाल है ये, क्या आज आपके जीवन में मसीह का वचन बहुतायत से बसता है? क्या प्रेरित 19-20 के अनुसार परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली होकर बढ़कर आपके द्वारा फैल रहा है? आज प्रचारक के सामर्थ्यशाली होकर बढ़कर फैल रहे। जो पहले साइकिल पे आते थे अभी बॉडीगार्ड लेके घूमते, तब नहीं उनको किसी का खतरा था। अभी उनको, तब वो साइकिल पे जाते थे मारुति 800 से लेके सारा, अभी उनको BMW के सिवाय नहीं चलता है। अभी उस वक्त उन्होंने हमको सिखाया होगा कि परमेश्वर हमारा सुरक्षा करेगा, अभी उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड तैनात रहते। ये आपके लिए सीधा सीधा उदाहरण है। पहचानो, भेड़ की खाल में भेड़िए। ये कब पहचानोगे आप? जब आप वचन में रहोगे। यीशु मसीह यूहन्ना 15:7 में कहता है, मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में रहोगे, पिता के पास जो भी मांगोगे वो पाओगे। क्या वचन है? आज सारे संसार की कूड़ा कचरा हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी संगति में, लेकिन क्या वचन है? फिर से मैं वहीं पर लेकर आता हूं। यह 18वां भाग है। भजन संहिता 108:2 के अनुसार दाऊद कहता है कि मैं तेरे मंदिर की ओर देखकर तुझे दंडवत करता हूं, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। जो लोग वचन को महत्व देते, मैं आपको खुलेआम बताना चाहता हूं, कान खोल के सुनो। जब आप वचन को महत्व देगो, तो देने के लिए आप जीवन जियोगे, तो आपको कुछ रिलेशन कट करने पड़ेंगे, कुछ लोग आपको छोड़कर जाएंगे, जाने दो। लेकिन एक रिश्तेदार है जिसका नाम है यीशु मसीह, न छोड़ेगा न त्यागेगा, हमेशा साथ रहेगा। वचन के अनुसार चलते वक्त हमारी दोस्त यारी भी टूट जाएगी, कुछ रिश्ते नाते टूट जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जीवन मत जियो, समझौता करने वाला जीवन मत जियो। अपनी वचन की बुनियादी नींव पर अपने जीवन की इमारत को बनाए रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदावन अद्भुत है, वो चाहता है कि आप मुझसे सीखें। अगर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, तो खुदावन की महिमा के लिए और वचन की महिमा के लिए इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पिता की और उसके वचन की महिमा होती रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।